लेकिन 40-45 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में बड़ी सीट है हमारी शिवसेना के चुनाव। और इस चुनाव की जीत के बाद अब राजस्थान की राजनीति एक नया मोड़ लेगी। 4 साल आप भजनलाल सरकार के ऊपर सवारी करना आराम से बैठ के कोई आपको नहीं। जो मेरे यहाँ राजनीति के लिए तैयार होने के लिए आया था, मेरे स्कूल के छात्र को, मेरे स्कूल का छात्र जो मेरे स्कूल में फेल हो गया, वो भगोड़ा था सुन, और उसको सारे देश प्रदेश के गुंडे जिस तरह गाड़ियां दौड़ा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, फिर भी आपने हौसला रखा। और सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर ये हुई ईश्वर की कि कोई अनहोनी नहीं हुई और हम जीत की ओर अग्रसर हो गए। शिवसेना के चुनाव पर नजरें गड़ाए बैठा था। आज जिस तरीके से आपने चुनाव को अंतिम मोड़ और इस चुनाव को जीत की ओर ले गए, इसमें सबसे ज्यादा अगर भूमिका है तो शिवसेना के सर्व समाज, जवान, किसान और आप सब बड़ी तपस्या, 5-5, 6-6 घंटे का इंतजार, 3-4 बजे तक कब आए कब गए, आपने मुझे थकने नहीं दिया। और सरकार ने भी पूरी गुंडागर्दी चुनाव के अंदर की। आपने सरकार की गुंडागर्दी को खत्म किया, लोकतंत्र को स्थापित किया और बिना परवाह, बिना डर के, बेझिझक होकर जबरदस्त मतदान किया। और पिछली बार जो चुनाव था, हमारा जो चुनाव था पिछली बार 23 का, उससे ज्यादा वोट शिवसेना के अंदर लगभग पूरा आंकड़ा का मुझे आया नहीं। अभी एक बार पूरा आंकड़ा तो 75% से ज्यादा मतदान करके आपने ये संदेश दिया कि प्रवासी भाई जो बाहर रहते हैं वो भी अपने अपने साधनों से, हर व्यक्ति देश के कोने कोने चुनाव के अंदर आया, चुनाव परवान पे चढ़ा। और एक तरफ पूरी सरकार थी, मोदी का मंत्रिमंडल, भजनलाल उसका मंत्रिमंडल, 50 विधायक, 12 मंत्री और सारे माफिया। कल रात को जो नजारा था शिवसेना के अंदर, सारे देश प्रदेश के गुंडे जिस तरह गाड़ियां दौड़ा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, फिर भी आपने हौसला रखा। और सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर ये हुई ईश्वर की कि कोई अनहोनी नहीं हुई और हम जीत की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन 40-45 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में बड़ी सीट है हमारी। और 15 ग्राम पंचायत, 20 ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें 2000, 1000, 800, 1200, 700, 800 से लेके और 2,500 की बढ़त वाली 20 ग्राम पंचायत। और देखिए, कांग्रेस ने जो खेल खेला, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला के टिकट दिया और अंतिम क्षणों में कांग्रेस पार्टी चुनाव से बाहर हो गई। कहीं मुझे कांग्रेस के लोग नजर नहीं आ रहे थे पूरे चुनाव के अंदर। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे शिवसेना के अंदर। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये कामना कर रहे थे कि बीजेपी यहाँ से जीते और आरएलपी हारे। भाइयों, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। इस चुनाव के अंदर इस देश प्रदेश के किसान की आत्मा, किसानों का आशीर्वाद, जवानों के जोश और ये छोटे बच्चे भी ईश्वर का रूप है। जिन तरह बच्चों ने एक, मैं तो बच्चों का भी मानूंगा कि बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे जिस तरह चुनाव के अंदर शामिल हुए,
जिस तरह बच्चे सोशल मीडिया पाए वोट की अपील करी, उससे साफ साफ झलकता है कि पूरे देश की नजर शिवसेना के चुनाव और इस चुनाव की जीत के बाद अब राजस्थान की राजनीति एक नया मोड़ लेगी। 4 साल आप भजनलाल सरकार के ऊपर सवारी करना आराम से बैठ के कोई आपको नहीं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनके परिवार ने जिस तरह 3 दिन से गुंडागर्दी करी, अपने लोगों को परेशान किया, पुलिस के माध्यम से माइनिंग जो लोग पेट भरते हैं उनकी माइनिंग की गाड़ियां पकड़ाई, सरपंचों को निलंबित किया, कई लोगों को तंग किया और कई लोग डर भी गए। 1-2 लोग तो मुझे आज नजर नहीं आए थे, बूथ के अंदर घुस गए थे। वोटों का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए, 15-20 से ज्यादा उनकी औकात नहीं थी वोट का नुकसान करने की। ऐसे लोग गद्दार भी आज भी कहीं न कहीं अपने साथ मिलेंगे और इसे देख के कई बार तो मन ये करता है कि हम किन के लिए लड़ें और किन के लिए नहीं लड़ें। जिन के लिए लड़ते हैं वो हमारे सामने होते हैं और नहीं लड़ते हैं वो हमारे साथ होते हैं। तो ये तकलीफ है कि आखिर लड़े किसके लिए नहीं लड़ते। और भाइयों, आपने देखा होगा बाड़मेर रोसड़ा से लेके तमाम राजस्थान के कांग्रेस के नेता जो हर तरीके से रात को या भारतीय जनता पार्टी के वोट मांग रहे थे, खेल की कहानियों कर रहे, टेलीफोन कर रहे थे, वो अपनी पार्टी जिसको अपनी माँ कहते हैं वो अपनी माँ के साथ धोखा करके और बीजेपी के वोट मांग रहे थे कांग्रेस के पड़े। चुनाव बीजेपी वर्सेज आरएलपी नहीं था, अपने से ही कहे हुए आदमी ने अपनी पीठ में खंजर घोंप के जो भागा वो व्यक्ति हमारे सामने रहा था। लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने ये किया। जो लोग राजस्थान की राजनीति चला रहे थे उन आदमियों को उसका झंडा पकड़ा दिया जो मेरे यहाँ राजनीति के लिए तैयार होने के लिए आया था। मेरे स्कूल के छात्र को, मेरी स्कूल का छात्र जो मेरी स्कूल में फेल हो गया वो भगोड़ा था और उसका झंडा उनको पकड़ा दिया। मिर्जा उनका झंडा हाथ में लेके घूम रहे थे, जिंदाबाद लगा रहे थे। तो मेरी तो बहुत बड़ी जीत हो गई। इससे बड़ी जीत क्या होगी बताओ मुझे। ये लड़ाई तो आरएलपी से भागे हुए एक व्यक्ति के बीच और उसमें बीजेपी कांग्रेस सारी साथ में मिल गई। ये लड़ाई थी। एक तरफ किसान का बेटा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था और एक तरफ सारे लोग इस किसान कौम को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भाइयों, कहने से नहीं होता। पार्टी बना के लंबे समय तक अपने वोट बैंक को लगातार जिंदा रखना। 2003 से 36 से बढ़ाकर 2008, 13, 18, 60, 80, 85 और 1 लाख तक लेके जाना। लोकसभा के अंदर 2.25 लाख वोट, ये सब आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी और आपका आशीर्वाद। ये चुनाव क्योंकि कई जगह जिन बूथों में 2200-2500 की पोलिंग में होती है 3,000 3200 पोलिंग हुई और अपने लोग जो समझदार थे उन्होंने तो ठीक पोलिंग की, लेकिन सारे अपने लोग समझदार नहीं, आप ही जानते। अभी भी 10-15-20% लोगों को पता ही नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि उनका काम कैसे निकले और कहां जाके अपना काम निकलवाए, इसी में घूमते हैं। तो फिर भी आप लोगों ने पहले से मन बना लिया था, जवानों ने मन बना लिया था। स्वागत पट्टी के अंदर ऐसा कोई समाज नहीं जिसने खेलसर में आरएलपी को वोट नहीं दिया। राजपूत समाज तो कम ज्यादा हो सकता है, राजपूत समाज ने दिया, राजपुरी समाज ने दिया, जाट मिस्त्रों ने दिया, वो तो दे ही रहे थे। ब्राह्मणों ने वोट डाला, अपने बने डाला, सुनार, प्रजापत, मुस्लिम समाज ने 1 साइड 90%